हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जूबॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। हम लोग ने वंशागति तथा विभिन्नता के 4 लेक्चर को देख चुके हैं। पहला लेक्चर में जिसपे बात किए थे आनुवंशिक क्या है, वंशागति क्या है, विभिन्नता क्या है, मेंडल के बारे में कुछ समझे। उसके बाद दूसरे में कुछ टर्मोलॉजी को समझे और मेंडल का नियम को समझने की कोशिश की। तो मेंडल का हम लोगों ने 3 नियम को पढ़े। लॉ, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र संकलन का नियम, ये 3 नियम समझे। ये 3 नियम मेंडल ने, इसके साथ साथ उनमें हम लोग 2 क्रॉस को भी समझे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस को समझे। हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस को भी समझे। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 2 नियम दिए थे, ये भी हम लोग समझे, और डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 1 नियम दिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कैसे बनाएंगे, कैसे समझाएंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस को कैसे बनाएंगे, कैसे समझाएंगे, समझ चुके हैं। अब एक टर्म आते हैं टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ क्रॉस संकरण। यह परीक्षार्थ संकरण क्या है, इस पर बात करते हैं। F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मजी जनक से कराते हैं, तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। डेफिनेशन से क्लियर नहीं हुए, कोई बात नहीं है, क्रॉस से समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई कैरेक्टर है, टॉल वाला ले लिए, टॉल लंबाई ले लिए, और इसका क्या है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्मॉल टी। ये दोनों में क्रॉस करवाएंगे। युग्मक बने पहले युग्मक, तो युग्मक समझते हैं, कैपिटल टी का स्मॉल टी, दोनों का फर्टिलाइज करवा दिए, क्या बन गए कैपिटल टी स्मॉल टी। ये लंबा वाला है और ये बौना है, समझ पा रहे, लंबा बौना। तो पहले पीढ़ी में क्या प्राप्त हुए, लंबा, सब लंबा प्राप्त हुए। ये मेंडल का पहले नियम था, उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके थे। तो टेस्ट क्रॉस इसमें क्या काम आएंगे, ये हो गया आपका F1 पीढ़ी, ये हो गया गैमीट, ये हो गया पैरेंट। तो इसमें F1 मतलब टेस्ट क्रॉस कहाँ से आएंगे, टेस्ट क्रॉस का मतलब ये हुए, ये जो प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में, इसका क्रॉस इस बोना से सिर्फ करवाएंगे, मतलब रिसेसिव अप्रभावकारी गुण, ये अप्रभावकारी गुण, इनका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो हमें जो प्राप्त होंगे उसी को बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। जब इसका क्रॉस इसी के साथ करवा रहे थे तो हमें F2 पीढ़ी का प्राप्त हो रहे थे। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस F1 से ही कराते थे, जैसे इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराते थे, तो हमें जो प्राप्त होते थे उसको क्या बोलते थे, F2 पीढ़ी। लेकिन ये जब F1 पीढ़ी में जो हमें प्राप्त हुए हैं, इनका क्रॉस रेसेसिव अप्रभावकारी जनक से करवाते हैं, तो इससे जो हमें प्राप्त होंगे उसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। तो समझते हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में क्या होते हैं। टेस्ट क्रॉस को समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब समझ रहे, ये जो F1 पीढ़ी में जो हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, उनका अगर क्रॉस रेसेसिव अप्रभावकारी जनक से करवाते हैं, तो जो हमें प्राप्त होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, टेस्ट क्रॉस। समझ रहे टेस्ट क्रॉस क्या हो रहा है। ये जो F1 प्राप्त हुए हैं, F1 में ये प्राप्त हुए, इनका क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, ये क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस। समझ रहे टेस्ट क्रॉस क्या होगा। चलिए इनका क्रॉस करवा के देखते हैं। इनसे 2 गैमीट बनेंगे और इनसे मात्र एक ही प्रकार का गैमीट बनेंगे। इनको जो है पुनेट स्क्वायर में दर्शाते हैं, एक जिधर लेंगे, इस दोनों को एक तरफ लेंगे, जिधर लेंगे इसके द्वारा जितना युग्मक बनेंगे होता है एक तरफ। चलिए ले लीजिए। अब देखिए इनके साथ इनका क्रॉस करवा रहे हैं, ये हमें प्राप्त हो रहा है 1:1, एक लंबा एक बौना। तो ये कह रहे हैं टेस्ट क्रॉस जब करवाए तो टेस्ट क्रॉस से हमें क्या मिले, एक लंबा और एक बौना। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या हो गए कि जब किस F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए हैं, इनका अगर संकरण बौना मतलब रेसेसिव कैरेक्टर वाले से करवाते हैं, तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। टेस्ट क्रॉस से क्या पता चलता है, क्यों करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस से ये पता चलते हैं कि F1 पीढ़ी में जो जनक हैं वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस पिछले लेक्चर में समझाए हुए हैं। तो ये पता टेस्ट क्रॉस से ही पता चलते हैं कि जो F1 पीढ़ी में जो जनक रहे हैं, इससे F1 पीढ़ी में हमें ये पता चला। अब इनसे हमें ये प्राप्त करना है कि जो F1 पीढ़ी
जिनसे ये रिजल्ट आए हैं, जिस जनक से ये प्राप्त हुए हैं, वो जनक होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है। अगर जनक होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, इसका पता लगाना हो तो कौन सा क्रॉस करवाते हैं? टेस्ट क्रॉस। जांच करना होता है कि ये जो F1 पीढ़ी का जो जनरेशन प्राप्त हुए हैं, F1 पीढ़ी में जो भी संतति प्राप्त हुए हैं, वो संतति का जो जनक है वो होमोजाइगस अवस्था में है या फिर हेटेरोजाइगस अवस्था में है। इसी को पता करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस का क्या प्रोसेस है? जो F1 में हमें प्राप्त होंगे, F1 का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से करवाएंगे तो ये पता चल जाएंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ से क्या पता चले? हमें पता ये चल रहा है कि जो है एक पेरेंट पूरी तरह से रेसेसिव होमोजाइगस है और एक हेटेरोजाइगस है, ये यहाँ से पता चल रहा है। तो टेस्ट क्रॉस को समझ पाए कि टेस्ट क्रॉस क्या हुए? टेस्ट क्रॉस का मतलब ये हुए कि F1 पीढ़ी में हमें जो प्राप्त हो रहे हैं उनका क्रॉस अगर अपरापकारी गुण वाले से करवाते हैं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। इसका क्रॉस भी बना के समझा दिए हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। समझ गए? अब जो है इसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो देखिए समान होंगे, ये क्या हो जाएंगे? लंबा, ये बौना। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएंगे इनका? फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक, और ये हो जाएंगे जीनोटाइपिक। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गए? लंबा बौना, तो 1:1। और जीन में भी देखिए ये एक तरफ से है, एक तरफ से, मतलब 1:1। तो इन टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, दोनों समान होते हैं। जो उनका फिनोटाइपिक रेशियो होंगे वही उनका जीनोटाइपिक रेशियो होंगे। किनका? तो टेस्ट क्रॉस का 1:1 समानता होते हैं। अगर इसको ऐसे भी लिख दे 1:1 को 2:2 तो भी सही होंगे, क्योंकि जब कट करेंगे तो 1:1 ही आएंगे। समझ रहे? तो टेस्ट क्रॉस क्लियर हुए, इनको नोट कर लीजिए टेस्ट क्रॉस क्या है। इसके बाद एक टर्म और है, बात करेंगे बैक क्रॉस पे। ठीक है, चलिए इनको नोट कीजिए। चलिए, तो अभी तो हम समझ रहे थे मोना है ये टेस्ट क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस से जनक होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है ये पता चलता है। टेस्ट क्रॉस से क्या पता चलते हैं कि जो जनक है वो होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है, इनका पता टेस्ट क्रॉस से चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक तथा जीनोटाइपिक रेशियो समान होते हैं, बराबर होते हैं, 1:1, 1:1 दोनों ही होते हैं। ये समझ गए? अब एक है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस पर बात करें कि बैक क्रॉस अब क्या है। टेस्ट क्रॉस तो समझ गए, बैक क्रॉस क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण, F1 पीढ़ी में जो हमें प्राप्त होंगे उस जीव का संकरण किसी एक जनक से जिससे वह उत्पन्न हुए हैं से कराते हैं, तो इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। समझ में नहीं आए कोई बात नहीं है, अभी क्रॉस से समझाएंगे कि कैसे होते हैं। सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, परंतु सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। अब बोलिए सर ये भी समझ में नहीं, कोई बात नहीं है, अभी हम जब क्रॉस समझाएंगे तो ये दोनों लाइन क्लियर हो जाइएगा कि बैक क्रॉस क्या है। डेफिनेशन पहले लिख लीजिए और इस टर्म को भी लिख लीजिए, उसके बाद अभी हम क्रॉस से समझाएंगे बैक क्रॉस क्या है। समझते हैं बैक क्रॉस को कैसे, इनको क्रॉस के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये कोई लंबा वाला ले लिए है और ये कोई बौना वाला है। ये क्या है? लंबा है और ये बौना, दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो इनसे जो गैमेट बनेंगे, इनसे जो गैमेट बनेंगे, बन गए गैमेट, दोनों का फर्टिलाइजेशन करा दिए, पेरेंट गैमेट F1, ये भी लंबा प्राप्त हुए। तो ये तो क्रॉस सामान्य हो गए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये। अब जो है ये F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए हैं, अगर इनका क्रॉस सिर्फ बौना के साथ कराएंगे तो बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या बोलेंगे? इनका क्रॉस दोनों में से किसी भी एक से करा सकते हैं। टेस्ट क्रॉस करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बौना वाला से करवाना है, रिसेसिव कैरेक्टर से करवाना है, लेकिन बैक क्रॉस कह रहे हैं दोनों में से किसी से भी आप करवा सकते हैं। और F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F1 का क्रॉस F1 के साथ कराना होता है। देखिए क्रॉस समझिए, F2 प्राप्त करने के लिए F1 में जो प्राप्त है इनका क्रॉस इनके साथ कराना होगा। एक दूसरा है टेस्ट क्रॉस,
टेस्ट क्रॉस F1 में जो प्राप्त हुए हैं उनका अप्रभावकारी जनक से करवाना होगा सिर्फ। बैक क्रॉस में दोनों में से किसी से भी करवा सकते हैं। F1 में हमें ये प्राप्त हुए हैं, इनका क्रॉस इनके साथ भी करवा सकते हैं और इनके साथ भी करवा सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं, ऐसे या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, समझ रहे। F2 प्राप्त करने के लिए F1 का क्रॉस F1 के साथ कराना होता है। टेस्ट क्रॉस प्राप्त करने के लिए F1 जो प्राप्त हुए हैं उनको अप्रभावकारी जनक से करवाना पड़ता है। और बैक क्रॉस F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए उनका पेरेंट में जनक में से किसी से भी करवा सकते हैं। यही हो गए, डेफिनेशन यही लिखवाए हैं। और ये लिखा है कि सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, परंतु सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। देखिए टेस्ट क्रॉस क्या करे कि इनका क्रॉस इनके साथ, बैक क्रॉस करे कि इनका क्रॉस किसी के भी साथ करवा सकते हैं। जब इनका क्रॉस इनके साथ कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस हो गए, मतलब बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस के बराबर है। परंतु अब जो है टेस्ट क्रॉस ये हुए, लेकिन बैक क्रॉस में तो ये भी हो सकते हैं। तो टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस नहीं है, बट बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस है। देखिए टेस्ट क्रॉस का ये पेरेंट का क्रॉस करवा रहे हैं और बैक क्रॉस में ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। तो ये वाला केस को क्या कह सकते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो इससे ये पता चले, जो पॉइंट लिखा है कि सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, परंतु सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। क्लियर हुए ये दो पॉइंट जो लिखाए थे। अब देखिए ये इनका क्रॉस किसी के भी साथ करवा सकते हैं। तो समझते हैं क्रॉस करके कि इसका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक क्या प्राप्त हो रहे हैं। तो F1 में क्या है, ये है, इनका क्रॉस किसी भी जनक से करवा लेते हैं। चलिए इसी से करवा लिए पहले हम, समझ रहे। इनका गैमेट बनाएंगे, इनका तो एक ही गैमेट बनेंगे। चलिए अब इनका जो है पुनेट स्क्वायर में दर्शाते हैं। ये देखिए सेम आ रहा है, इनका भी एक अनुपात एक आएंगे। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो भी इनका सेम होते हैं। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस दोनों का फिनोटाइपिक रेशियो समान होते हैं। एक तो ये हो गए, दूसरा केसेस क्या हो सकते थे, ये है F1 पीढ़ी, इनका क्रॉस क्योंकि किसी से भी करवा सकते हैं ना, तो एक से करवाए ये प्राप्त हो, दूसरा से करवा रहे हैं ये आ रहे हैं। चलिए यहाँ पे भी एक अनुपात एक है। तो हर केसेस में, दोनों केसेस में जब फिनोटाइपिक रेशियो देखे या फिर जीनोटाइपिक रेशियो देखे, टेस्ट क्रॉस का देखे या फिर बैक क्रॉस का देखे, क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, एक अनुपात एक आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। क्लियर है बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर F1 पे प्राप्त हुए हैं और बाकी बात ये जो करा रहे हैं ये कौन सा है, बैक क्रॉस। कौन सा क्रॉस है, बैक क्रॉस में क्या बताएं कि F1 पीढ़ी F1 जो प्राप्त हो रहे हैं उनका क्रॉस जनक कोई भी जनक से करवा सकते हैं, इससे भी करवा सकते हैं और इससे भी करवा सकते हैं। बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस का मतलब F1 पीढ़ी का क्रॉस सिर्फ और सिर्फ अप्रभावकारी जनक से करवा सकते हैं। ये तो है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो समझ पाए टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है। क्लियर। चलिए इनका भी फिनोटाइपिक रेशियो लिखिएगा तो 1:1 और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 ही आएंगे, समझ रहे। और दोनों टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों से ये पता चलते हैं कि जो जनक है जो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए हैं, ये जो प्राप्त हुए हैं इनसे जनक का क्या कैरेक्टर है। देखिए ये हमें बार बार आ रहे हैं, ये मतलब ये संतति है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो पेरेंट हैं वो दोनों जो है होमोजाइगस अवस्था में। यहाँ पे देखिए होमोजाइगस अवस्था को भी दर्शाया गया है, यहाँ पर भी होमोजाइगस अवस्था को दर्शाया गया है। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस से क्या पता चलते हैं, दोनों से ये पता चलते हैं जो जनक है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। इसका जांच अगर करना हो तो किससे करेंगे, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस से। और दोनों का फिनोटाइपिक रेशियो टेस्ट क्रॉस हो या बैक क्रॉस हो, फिनोटाइपिक रेशियो हो या फिर जीनोटाइपिक रेशियो हो, दोनों बराबर होते हैं, 1:1 माने जाते हैं। अगर आपको एग्जाम में ऐसे दे दे फिनोटाइपिक रेशियो 5:5 बराबर है, 1:1 के बराबर होंगे, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। और जनरली इसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, क्या टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होते हैं, बैक क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होते हैं। समझ पाए, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है मेंडल के जो पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंट
प्रभाविता का नियम, उनका दो अपवाद थे। दो अपवाद क्या क्या बताए थे? एक अपूर्ण प्रभाविता, एक होते अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा होते स्वप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा स्वप्रभाविता। ये क्या होते हैं? मेंडल का पहला नियम कहते हैं कि दो जो जीन का जो जोड़े होंगे उसमें एक दूसरे के प्रभाव को दबा देंगे, लेकिन ये दोनों में ऐसा नहीं होता है, एक गुण दूसरे को दबा नहीं पाते हैं। तो ये दोनों उनका अपवाद हो गए। इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। समझ पा रहे हैं? चलिए इनको नोट कर लीजिए। अब जो है नेक्स्ट डे हम लोग किस पर बात करेंगे? अपूर्ण प्रभाविता और स्वप्रभाविता। मेंडल का पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम का अपवाद है, इन पर हम लोग बात करेंगे। चलिए इनको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इस पर बात करते हैं।